लड़ते आए हैं और ऐसे में एक उम्मीद की किरण इनको नजर आई है और इसीलिए यहाँ पर अब जो है ये बड़े लंबे वक्त के बाद इनका मौका आया खुशी जाहिर करने का। तो खुशी जाहिर कर रहे हैं, बलूचिस्तान में आजाद बलूचिस्तान का झंडा लहराया गया है। लोकतांत्रिक गणराज्य बलूच का फ्लैग जो है वो लहराया गया है। दुनिया भर के सभी देशों का बलूचिस्तान में स्वागत। सभी देशों के लिए वीजा की सुविधा उपलब्ध। पाकिस्तानियों के लिए बलूचिस्तान में प्रवेश पर रोक, ये संदेश दिया गया है। पाक के लिए बलूचिस्तान में कोई जगह नहीं है, ये कहा गया है। वो लगातार कहा भी जा रहा है टीपी त्यागी सर कि ना जाने वो कब वक्त आएगा कि जब कह दिया जाए कि मुबारक हो बलूचिस्तान हुआ है। पाकिस्तान को जब ये कह दिया जाए, और ऐसे में वो वक्त बहुत नजदीक नजर आ रहा है। जश्न पहले से ही मनना शुरू हो चुका है और जो अलग से झंडे हैं बलूचिस्तान के, आजाद बलूचिस्तान के, वो इस वक्त लहराते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ बलूचिस्तान में सभी का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए कोई भी जगह नहीं है, ये कहा जा रहा है टीपी त्यागी सर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अलग अलग देशों में तैनात हैं। जो उनका रिप्रेजेंटेटिव हिंदुस्तान में तैनात है, मीर यार उसका नाम है, उनसे हमारी मुलाकात हुई। वो ये कहता है कि साहब, पाकिस्तान का करीब करीब आधा हिस्सा बलूचिस्तान का है, हमारा है, हम सबसे बड़े वहाँ के प्रांत हैं। और जो एयर स्पेस को पाकिस्तान ने मना किया है, आप छोड़िए पाकिस्तान को, हमारा एयर स्पेस है, आप हमारा एम्बेसडर बुलाइए तो सही अपने यहाँ, या अपना एम्बेसडर भेजिए तो सही हमारे यहाँ। और कुछ नहीं हो सकता तो केवल मॉरल सपोर्ट आप एक्सटेंड कर दीजिए। हम तो अब बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करने के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। और हमारा जो लीडर है वो लंदन में बैठा है, हरबयार उसका नाम है। और ये पूरे बलूचिस्तान वाले, खासतौर से दो इंसिडेंट ऐसी हुई हैं। एक तो वो बुगदी का जो कत्ल किया गया था, और दूसरा जो महरन बलूच को अरेस्ट किया गया है। उसके बाद में तो वहां के बच्चे बच्चे निकल के सामने आ गए हैं। और जब पूरी जनता किसी जुल्म करने वाले शासक के खिलाफ हो जाती है तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बलूचिस्तान का झंडा फहरा दिया गया तुर्बत शहर में, तो बहुत पहले फहरा दिया गया था। कम से कम आधा दर्जन जिलों के अंदर खुद उनके फजलुर रहमान कह चुके हैं पार्लियामेंट में पाकिस्तान में कि आधे से ज्यादा जिले अपनी खुद मुख्तियारी का ऐलान कर सकते हैं, और जिस रोज ऐलान करेंगे यूनाइटेड नेशन 24 घंटे में उन्हें मान्यता दे देगा। यानी बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस अब बहुत नजदीक है। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार को हाथ मलने के अलावा दूसरा कोई मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि सिचुएशन ये है कि खाली बलूचिस्तान होता तो पाकिस्तान की आर्मी शायद फिर और जुल्म करती। हालांकि ये ईस्ट पाकिस्तान के दोसाइल बंगालियों की तरह नहीं है, ये मार्शल कौम है, इनको फोर्स से दबाना मुश्किल है। लेकिन अब तो इनके साथ में तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी है, अब तो इस्लामिक स्टेट खुरासान भी है, अब तो इनके साथ में अफगानिस्तान का वो तालिबान भी है जो अब ये कह रहा है कि अगर हिंदुस्तान तुम्हारा पानी रोक रहा है तो हम भी तुम्हारा पानी रोक सकते हैं। यानी कि एक नहीं, 5 तरफ से पाकिस्तान इस समय घिरा हुआ है। और मैं तो आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे में हमको अपना मेंटेनेंस ऑफ एम और मोमेंटम बनाए रखना चाहिए। यानी कि धरती के इस कोने से उस कोने तक आतंकी और आतंकियों के आकाओं को मिट्टी में मिलाने का जो काम है वो जारी रखना चाहिए। जो कुछ हमने बिल्कुल बिल्कुल सर, पाकिस्तान फिलहाल हर तरफ से मार खाने का काम किया भी है और मार खा भी रहा है। ऐसे में अब जो ब्लास्ट लगातार हो रहे हैं वो इसका पुख्ता सबूत भी है, और अंदर ही अंदर यहाँ पर खुद खत्म हो जाएगा पाकिस्तान का ये आतंकवाद भी। और पाकिस्तान में भारत के स्ट्राइक से दहशत में है पाकिस्तान, बलूचिस्तान को बचाने में जुटा हुआ है पाकिस्तान। और 150 बलूच एक्टिविस्ट की हिरासत खत्म की, पाक ने 150 बलूच एक्टिविस्ट को रिहा कर दिया है। भारत के हमले के बाद मुनीर शहबाज में डर का माहौल देखा जा रहा है। भारत के आक्रामक रुख से बलूचों में खुशी की लहर है। तो भारत का यह आक्रामक रुख नजर आया तो बलूचों को भी उम्मीद जगी है, उनके भी अब खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन इसी के साथ बलूचिस्तान को बचाने की तरफ अब ध्यान जो है वो जाता नजर आ रहा है पाकिस्तान का, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविस्ट जो हैं 150 बलूच एक्टिविस्ट, उनको रिहा कर दिया है पाकिस्तान ने। और अब देखिए पाकिस्तान
के जो मुनीर हैं उनको समझ नहीं आ रहा है, शहबाज को समझ नहीं आ रहा है कि वो हिंदुस्तान की तरफ ध्यान दे, बलूचिस्तान की तरफ ध्यान दें, या फिर यहाँ जिस तरीके से लाहौर में वो हिफाजत कर रहे हैं जिन आतंकवादियों की, उनकी हिफाजत पर ध्यान दें, उनमें बिल्कुल भी समझ आ नहीं रहा है। अब इधर जो है वो बलूचिस्तान ने जो अटैक किया, बलूचिस्तान ने जो इनके आर्मी पर अटैक किया, उसके बाद बलूचिस्तान में पूरी तरीके से अब गतिविधियां तेज हो गई हैं। अब इसीलिए यहाँ पर एक्टिविस्ट को जो है वो भी रिहा कर दिया गया। 150 की इनकी तादाद जो है वो बताई जा रही है। मनोज जी जी पिंकी जी, देखिए ये बहुत ही सही समय है, क्योंकि आज बलूचिस्तान, चूंकि ये जो संघर्ष है बहुत लंबे समय से वहां पे चला आ रहा था। और देखिए एक चीज समझना होगा कि बलूचिस्तान का सपोर्ट सिस्टम पहले से बहुत बड़ा है, और पूरे वर्ल्ड में उसने जिस तरीके से अपने डिप्लोमेटिक तरीके से हर देश से जो एक आंतरिक सपोर्ट मिला है, और उसी के आधार पे आज वो इस स्थिति तक पहुंचा है। अब रही बात वहां पे, देखिए आज पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ तो इसने भारत के साथ जो पहलगाम में आतंकवादी हमला किया, जिसके चलते भारत को इंगेज किया, और भारत ने जिस तरीके से एक मुंहतोड़ जवाब दिया है, वो एक तरीके से पाकिस्तान की जो सेना की जो रियलिटी है उसको एक तरीके से उजागर कर दिया है। तो आप समझ सकती हैं कि, और वहां पे जिस तरीके से सिविलियन गवर्नमेंट, जिस तरीके से इमरान खान को वहां पे अपदस्थ किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही सही समय है बलूचिस्तान के लिए। और बीएलए के लड़ाके हम सब जानते हैं कि गुरिल्ला वार में मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा माहिर है, और उनके पास आज संसाधन की कमी नहीं है, रिसोर्सेज है। और कोई भी जब युद्ध लड़ा जाता है तो उसमें आपको संसाधन और रिसोर्स, और खास करके जो एक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और उसके साथ टीटीपी का उनके साथ मिलना। तो मुझे लगता है कि ये अब पाकिस्तान कुछ दिनों का ही मेहमान रह चुका है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज सर, और ऐसे में अब ये दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान जो है वो पूरी तरीके से जश्न में डूबा नजर आएगा आजादी के। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज जी और टीपी त्यागी जी, आप दोनों का ही इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, चर्चा